फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक और, जिसमें मैं कंटिन्यूसली पता नहीं कितने दिन से लॉस कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। लास्ट प्रॉफिट हुआ था 34-35 सौ का, उसके बाद से कंटिन्यूसली लॉस ही हो रहा है। जो मुझे कंटिन्यूसली देख रहे होंगे रोज़ रोज़ की वीडियो में, मुझे नहीं पता ऐसा कोई कर रहा है या नहीं, बट अगर कोई कर रहा होगा तो वो भी सोच रहा होगा कि यही क्या ही सट्टेबाजी चल रही है, कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं, सॉरी कोई प्रॉफिट नहीं, बस लॉस ही लॉस। आज फिर से कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जहाँ जहाँ बुक किया, जहाँ मैं प्रॉफिट करने लॉस का बाई करने को सोच रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के मार्केट सडनली रिवर्स कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था मार्केट आज मॉर्निंग में, और मैं सारा ट्रेड अपना 9 से 10 के बीच में ही क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो जो ट्रेड्स 5-6 रुपये वाले, इनको आप इग्नोर करना, क्योंकि ये तो सारे हेजिंग वाले ट्रेड हैं। मतलब मैं ऑप्शन सेल कर रहा था तो मार्जिन के लिए मैंने हेज किया हुआ था कि छोटा सेल करने के बाद आपको पता है मार्जिन कम लगता है। पता होगा जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं, नहीं करते हैं तो थोड़ा सा इस पर पता करना हो जाएगा। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कौन कौन से ट्रेड मैंने लिए और किस पोजीशन पे लिए, और ऑल ऑफ अ सडन कैसे ये रिवर्स हो गया, राइट। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे आज मॉर्निंग में दिख रहा था, बट उसके बाद भी मुझे लॉस ही हो गया एट द एंड ऑफ द डे। तो पहला जो मैंने 9:24 पे यहाँ टाइमिंग देख रहा होगा, मैं टाइमिंग के साथ पूरा का पूरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो 9:24 पे मैंने लिया था, 142 पे मैंने सेल किया 75 साइज निफ्टी 23,800 कॉल, राइट। तो मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। 9:24 पे मैंने सेल किया था, राइट। तो ये ओपन हो रहा है 9:24 पे, चलते हैं क्या था उस समय कहानी। 9:24 ये 1 मिनट का ग्राफ है क्या? हाँ 1 मिनट का ग्राफ है, इसीलिए काफ़ी लंबा है। 9:24 देखो, यहाँ मैंने सेल किया जब, तो मार्केट सडनली मेरे डायरेक्शन में आया। मैं 142 पे कहीं यहीं पे सेल किया हूँगा, और उसके बाद सडनली मार्केट मेरे डायरेक्शन में आया और बहुत तेज़ी से गिरा। ये देखो 120 तक आ गया। मतलब मैं ऑलमोस्ट 22-23 पॉइंट ले चुका था, जिसमें मुझे 16-17-1800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था। बट मैं थोड़ा और, मैं 100 तक वेट कर रहा था कि कम से कम 100 तक जाए, 20 पॉइंट और जाए, उसके बाद मैं क्लोज़ करूँगा। बट इतना जल्दी, मैं तो चाय कॉफ़ी पी रहा था बैठ के, इतना रिलैक्स था, मैं देख भी नहीं रहा था बहुत ध्यान से। मुझे लगा 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, फिर धीरे धीरे नीचे ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मैंने चूज़ कर लिया था कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है नीचे की तरफ। बट सडनली ये 1-2 मिनट के अंदर देख लो, नेक्स्ट मोमेंट यहाँ तक आया, फिर नीचे आ गया था। मुझे लगा अब तो जाएगा, बट एक ही कैंडल के अंदर 1 मिनट के अंदर वापस से मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था, मैंने जहाँ सेल किया था मैंने वहीं पर ट्रेल कर दिया था, वापस से हिट कर गया। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक में देख जाएगा कि मैंने 5-6 मिनट के अंदर मेरा वापस से 140 पे ही, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट बाई किया था, 2-3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वहाँ पे क्लोज़ हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने ट्रेड लिया थोड़ी देर के बाद, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 229 रुपीज़ जो सेल किया मैंने बैंक निफ्टी 51,300 का कॉल। ये मैंने शॉर्ट किया 229 पे, मतलब 230 के अराउंड। यहाँ मैंने 2 लॉट सेल किए थे, क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसा था 2 लॉट सेल करने के लिए। तो ये भी बहुत तेज़ी से मेरे डायरेक्शन में गया। आपको मैं दिखा देता हूँ 935, राइट। 935 पे मैंने इसको सेल किया था 51,300, तो ये शायद 51,300 है, राइट। तो कितना टाइमिंग था मैं भूल गया, 9:35 पे मैंने सेल किया हुआ था। तो 9:35 पे चलते हैं, 3 मिनट का लगा लेते हैं, चार्ट ऐसे बहुत लंबा हो जा रहा है, राइट। तो 9:35 पे जब यहाँ पे मैंने इसको 230 के अराउंड सेल किया था, ये है 9:35 या 9:35, यहाँ मैंने 229 के आसपास सेल किया था। बहुत तेज़ी से मेरा डायरेक्शन में आया, नीचे की तरफ गिरा, देखो कहाँ तक चला गया था, 198 तक चला गया था। मुझे अच्छा खासा फिर से प्रॉफिट दिख रहा था 1000-1200 रुपये का। मैंने ट्रेल कर लिया था, मैंने ट्रेल करके 219 के आसपास लगा लिया था अपना, कि हाँ वापस आएगा तो मैं लॉस तो नहीं लूँगा अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। एक ही कैंडल के अंदर ये फिर मेरा लेके चला गया सेल, और ये देखो एक कैंडल ऊपर गया, अगले में फिर सेल करता तो फिर यही होता, फिर वही होता। ये 4-5 कैंडल 20-30 पॉइंट के बीच में ऐसा डगमगा रहा था कि कहीं डायरेक्शन ही नहीं था। तो मैंने सोचा लग रहा है कि आज का दिन कुछ होने वाला नहीं है खास, पर एनीवे थोड़ी देर के बाद मैं वापस से निफ्टी पे आया। निफ्टी पे मैंने फिर से वही काम किया, मैंने इस बार 120 पे बाई किया। मैंने सोचा ऑप्शन बाई करते हैं, तो मैंने 2 लॉट बाई किया था, 8 रुपये का एसएल लिया था। बट ये नेक्स्ट मोमेंट ही देखो 941 पे लिया मैंने, और 941, ये 15 सेकंड में नहीं है क्या ये? हाँ 15 सेकंड ही है। 15 सेकंड के अंदर मेरा एसएल चला गया, उड़ गया, तो इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। ये फिर से चला गया मेरा पैसा। 2 लॉट मैंने सेल किया हुआ था 400 रुपये, 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। 2 मिनट कह रहा हूँ, 15 सेकंड के अंदर चले गए। ट्रेड लेते ही एसएल चला गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बैंक निफ्टी 51,300 का पुट फिर से मैंने सेल किया 193 पे। ये 5-6 मिनट 8 मिनट ट्रेड चला, ये भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको 949, राइट, और ये है 51,300 का पुट। तो 51,300 का पुट किधर है? 51,300 का पुट ये है, ये आपको दिख जाएगा 949 पे, 949 या
यहाँ पे मैंने लिया था 193 के आसपास सेल किया था, ये थोड़ी देर में ही 177-8 तक आ गया। देखो यहाँ भी मुझे 15-20 का पॉइंट का प्रॉफिट, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट मिल रहा था। मुझे लगा अच्छा खासा यहाँ, चलो अब तो लग रहा है कि मार्केट अब जाने ही वाला है, ऊपर की तरफ घूम चुका है। लेकिन मैं जैसे ही किया यहाँ पे 3 मिनट के बाद, 3 या 5-6 मिनट के बाद सडनली मार्केट रिवर्स हुआ और मेरा तो यहीं पे निकाल लिया मैंने 210 के अराउंड। पर मार्केट देखो कहाँ तक गया, 289 270 तक। सो इसीलिए कहते हैं ट्रेड कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, लूजिंग ट्रेड को। मैंने अच्छा कि होल्ड नहीं किया था, मैं तो यहीं पे कहीं निकल गया था। अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता टॉप पे तो एक बार के लिए इमेजिन करो मेरा कितना लॉस होता। मैं 2 लॉट में सेल करके बैठा हुआ था, मेरा 3000 से ऊपर का लॉस हो जाता। इतना तो प्रॉफिट नहीं दिखता, लॉस हो जाता। मैं तो 300-350 के लॉस पे बाहर आ गया था। तो इतना हुआ, मेरा चल रहा था। फिर मुझे लगा कि अब ट्रेड क्लोज़ कर देना चाहिए दिन आज के दिन कुछ होने वाला नहीं है। मेरा 500-600 के आसपास लॉस दिखने लग गया था, तो मैंने अपना डे क्लोज़ ही कर दिया था। एक छोटा सा ट्रेड, एक और, हाँ यहाँ एक और मैंने सेट ट्राई मारा है। ये कौन 200 कॉल, मुझे जब लगा मार्केट अब नीचे की तरफ गिरेगा, मैंने कॉल फिर सेल किया 210 पे। बट ये फिर से थोड़ी देर बाद मार्केट रिवर्स ही आने लग गया, तो मैंने फिर से निकाल दिया 5-6 पॉइंट पे ही। मैं थोड़ा सा ऐसे ही, जैसे ही मुझे लगता है कि मैं गलत हो गया, मैंने जो ट्रेड सोचा था 5-10 पॉइंट पीछे जाता है, मैं वापस खींच लेता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वापस से उसी डायरेक्शन में जाए मेरा एसएल लेने के बाद, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मन होगा मैं फिर से री एंट्री करूँगा। बट मैं लूजिंग ट्रेड को कभी होल्ड नहीं करता हूँ। ये नहीं कि वो 50 पॉइंट पीछे चला जाए, मैं अभी होप में बैठा हूँ कि अरे अभी ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा। नो, आई डोंट केयर। अगर लूजिंग ट्रेड है उसको निकालो, बाहर आओ, वापस से तुम्हारे डायरेक्शन में जाएगा तो वापस से एंट्री करो। अदरवाइज़ खुश हो कि अच्छा हुआ मैं निकल गया, ये तो 50-60 पॉइंट ऊपर चला गया, जैसे इस बैंक निफ्टी वाला केस में हुआ जो मैंने आपको अभी दिखाया। और उसके बाद चलो लास्ट में मैंने फिर ट्रेड क्लोज कर दिया था आज का दिन। मुझे लगा आज के दिन कुछ नहीं करना है। 600 रुपये का लॉस भी हो गया था, जो मैं लेता हूँ ऑलमोस्ट 600-700-800 का, तो वो हो चुका था। मुझे लगा आज का प्रॉफिट, मतलब अगर मैं शुरू में छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता, जैसे मुझे 1500 का प्रॉफिट दिखा, सेकंड ट्रेड में मुझे 1000 का प्रॉफिट दिखा, बट मैं वो बुक नहीं कर रहा था क्योंकि मैं आज बड़े प्रॉफिट के चक्कर में था, क्योंकि 2-3 दिन से लॉस था लगातार। बट वो थोड़े से लालच के चक्कर में ये भी चला गया, प्रॉफिट हाथ में आया नहीं। तो मैं ड्रीम क्लोज़ कर चुका था अपना 9:58 पे, देख लो 9:58 पे मेरा लास्ट ट्रेड था, ये मैं क्लोज़ ही कर चुका था। फिर मैं 1-2 बजे मैंने मार्केट ऐसे ही ओपन किया तो बहुत अच्छे पोजीशन में दिख रहा था, लग रहा था कि बहुत तेज़ी से फॉल होने वाला है, क्योंकि एकदम अपना नीचे का डाउन ब्रेक कर चुका था। और मोस्टली 12-1 बजे के बाद क्या होता है कि अगर वो अपना डाउन साइड ब्रेक करता है तो वहाँ से रिवर्सल नहीं आता है, वो नीचे जाता है तो नीचे ही चलता जाता है। यही सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। क्या है ये 650 पी, राइट। मुझे लगा था कि ये अभी ऊपर जाएगा 135, यहाँ के दिख रहा होगा ये 135 के आसपास। मुझे लगा था कि अब ये ब्रेकआउट देने वाला है, ये जो इसने प्राइस एक्शन बनाया, मुझे लगा यहाँ से निकलेगा ऊपर। और मैंने यहीं पे कहीं बाई कर लिया था 90 के अराउंड। 90 के अराउंड मैंने बाई किया, ये कुछ नहीं गया। ये जैसे ही मैंने बाई किया, मैंने 100 के अराउंड बाई किया, जैसे ही मैं बाई किया अगले कैंडल से गिरना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं तो 90 पे ही निकल गया। ये देखो निकल के कहाँ तक गया, 73 पे आया, थोड़ी देर बाद फिर गया वापस से गिर के कहाँ आ गया, 50-52। अब सोचो कोई अगर होल्ड करके रखता कि मैं 100 पे सेल बाई किया हुआ हूँ, अब मैं सेल करूँगा तो 110 पे ही सेल करूँगा या 120 पे ही सेल करूँगा। ये तो लौट के 100 ही नहीं आया। मैंने तो 100 पे बाई किया था, 100 लौट के आया ही नहीं। ये 100 से नीचे गया, 70 गया, फिर वापस से 91-99 तक आया, 100 तक आया, वापस से गिर गया। ये 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं देने वाला था। तो मैं तो चलो 10 पॉइंट में निकल गया था। मैं बता रहा हूँ मैं हमेशा गलत होता हूँ, मैं जितनी बार ट्रेड में घुसता हूँ हर बार गलत होता हूँ। देख लो मैं पिछले 5-6 दिन 7 दिन से लगातार ये वीडियोस डाल रहा हूँ और मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ लॉस में हूँ। बट स्टिल इन सब के बावजूद भी अगर आपको दिख रहा होगा, ये तो मेरा ओवरऑल पिछले 3-4-5 महीने का पोर्टफोलियो है। मैं इस मंथ का दिखा देता हूँ आपको, ये 1 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक। इस मंथ अभी भी ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। अभी भी ये इस मंथ आपको दिख रहा होगा कि 1400-1500 प्रॉफिट में ही दिख रहा है, जबकि मैं 6-7 दिन से कॉन्टीन्यूसली लॉस कर रहा हूँ। मैक्सिमम डेज़ आपको लॉस ही दिखेगा मेरा। यहाँ पे देखेंगे आप, दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर में मैक्सिमम डेज लॉस ही चल रहा है। ये लॉस फिर एक प्रॉफिट, फिर लॉस। आज भी लॉस है जो अभी अपडेट नहीं हुआ है। फर्स्ट वीक में भी लॉस, एक प्रॉफिट, फिर लॉस। मैक्सिमम डेज लॉस ही लॉस होता है, उसके बाद भी प्रॉफिट। और इसमें भी कुछ इक्विटी में मैंने फालतू का कुछ ट्राई किया था, वो मैं फेल हो गया था। डेरिवेटिव्स में आप आओगे, मतलब ऑप्शंस में, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। इस मंथ भी मैं 2500 रुपये के, 4000 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन टैक्स वैक्स काट के 2500 रुपये में अभी भी प्रॉफिट में हूँ उस दिसंबर के मंथ में। तो मतलब मैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे लॉस स्टार्ट कर दिया हूँ लेना, बहुत छोटे, इतने छोटे कि मतलब लॉस ही लॉस होता है। मैं ट्रेड लेता हूँ और मेरा एसएल हिट हो जाता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या डूब जाएगा 150-400 लेके मेरा कहीं चले जाएंगे सब। तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं छोटे छोटे लॉस लेता रहता हूँ। और एक्सपेक्टेशंस है कभी तो प्रॉफिट अच्छा खासा हिट होगा, और एक दो दिन भी हो जाता है तो अच्छा खासा यहाँ पोर्टफोलियो बन जाता है। अभी तक एक भी दिन मेरे डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता है। सोचो जिस दिन जाएगा मैं कितना अच्छा प्रॉफिट में रहूँगा। तो मेन पॉइंट यही है, ठीक है। तो डे आपका क्लोज़ करते हैं। ये टैक्सेस देख रहे हो बहुत कम है, इसका वजह है ये कोटक का ट्रेडिंग अकाउंट,
क्योंकि मैं इतना कम इसमें चार्जेस पे करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, ब्रोकरेज ज़ीरो होता है यहाँ पे, कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा रिपोर्ट लिखा हुआ है, ब्रोकरेज 0.83 रुपीज़, मतलब वैसे लिखा हुआ है 0 रुपीज़ ही है। मेनली जो टैक्स लगता है वो STT और CTT होता है, जो सीधे गवर्नमेंट को जाता है। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपना कोई चार्ज नहीं लेता। तो आपको भी अगर ऐसे ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा ट्रेड, जैसे अब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो इसमें हेजिंग होता है, तो हेज करने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेड लेने पड़ जाते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा 22 ट्रेड्स हैं, जबकि इसमें मेरे ट्रेड कितने हैं, मैंने 6 ट्रेड लिए हुए हैं, तो 6 6 12 ओवरऑल। बाकी जो ट्रेड हैं 10 वो हेजिंग के लिए हैं, जो मैंने ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे 5 रुपये के, 6 रुपये के, 5 रुपये के, ये मैंने मार्जिन बचाने के लिए लिए हुए हैं। तो इन छोटे छोटे ट्रेड्स की वजह से भी मुझे ब्रोकरेज पे करना पड़ता अगर कोई ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म नहीं होता ये तो। बट उसकी वजह से मेरा ब्रोकरेज बच जाता है बहुत सारे पैसे। जैसे आज मैंने 22 ट्रेड लिए हुए हैं, तो मेरा 22 चौक का हर ट्रेड पे आपको 20 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 450-500 रुपये का तो ब्रोकरेज ही हो जाता। तो ये 500 रुपये मेरा ब्रोकरेज नहीं आया। ओवरऑल मैं आपको सॉरी आज का लॉस दिखा देता हूँ, ये मैं भूल गया दिखा के, ये पोर्टफोलियो में होगा यहाँ पे। ओवरऑल लॉस 829 रुपीज़ का है। सोचो 6 अलग अलग लॉसेस लेने के बाद भी सारे ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट प्रॉफिट था। स्टार्टिंग में अगर मैं थोड़ा लॉलेस नहीं करता तो मैं आज 2000-2500 के प्रॉफिट में होता, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करने के चक्कर में अपने प्रॉफिट्स को, ये थोड़ा लंबा लेके जाते हैं आज प्रॉफिट, उसके चक्कर में ये लॉस हो गया। पर कोई नहीं, लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। अब फिलहाल तो लॉस ही लॉस चल रहा है कि स्ट्रीक बन गया बड़े टाइम से। देखते हैं ये स्ट्रीक कब ब्रेक होता है। आप भी रोज़ देखिए, रोज़ों लोगों का प्रोग्रेस और वो फेलियर देखने में मज़ा आता है। तो देखो मैं प्रोग्रेस करता हूँ या नहीं करता हूँ, जो भी है ये आपके सामने ही होगा, मैं रोज़ दिखाऊँगा आके, मुझे इसी में मज़ा आता है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में किसी नए प्रॉफिट और लॉस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।